लगा तो कहा सुन जरा इतना तो बता दे यार, जब तेरा महबूब इतना प्यारा है तो सोच उसके जलवे कितने प्यारे हो। कहा जलवे की छोड़, कहा तू जा। कहा नहीं यार, जिसकी तालीम और जिसका एक दीवाना इसका इतना ख्याल करता हो कि अल्लाह की अदालत तक की सोच रहा हो, चल ऐसा कर देर न कर, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उस नबी की गुलामी में दाखिल फरमा दे। जैसी इस अंग्रेज ने हाथ बढ़ाया, उस मुसलमान ने कलमा पढ़ाया। जैसी कलमा पढ़ाया तो बीवी कहने लगी हम पीछे क्यों रह जाएं, अगर तुम सरकार के गुलाम हो सकते हो तो मैं सरकार के गुलाम किस लिए नहीं हो सकती हूँ। इतना कह के कहा मुझे भी तो सरकार का दीवाना बना दे। इस गरीब ने उस मुसलमान को भी सरकार का कलमा पढ़ाया, उस ईसाई बेटी को भी सरकार का कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ाया ये अपने उसी फट्टे पे बैठ गया। जैसी फट्टे पे बैठा ना, वो अंग्रेज देखने लग गया इसका चेहरा। कहने लगा, अंग्रेज ने जब कुछ देर गौर से देखा ना, इस फकीर ने कहा भाई अब क्या देख रहे हो। कहा देख रहा हूं जब तू इतना प्यारा है तो मदीने वाला कितना प्यारा है। कहा यार एक बात बताना। कहा क्या। मेहरबानी करेगा। कहा कौन सी। कहा कि तू अपने नबी का दीदार करा सकता है। कितनी बड़ी बात है। एक भीख मांगने वाले से पूछ रहा है क्या तू अपने नबी का दीदार करा सकता है। तो वो भीख मांगने वाला कहता है यार गरीब जरूर हूं, गलीज नहीं। जाहिर में तुझको मैं भिखारी लग रहा हूं, लेकिन सुन मैं अपने महबूब की जुल्फों का असीर हूं। दिखा देगा। कहा हाँ चल। कहा जल्दी कर। कहा क्या करना है। कहा गुस्ल कर। गुस्ल कराया, कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई। कहा मेरे पीछे खड़ा हो जा। खड़ा किया अपने पीछे, और खड़ा करने के बाद कहने लगा जैसा मैं कहूं वैसे तू भी करते रहना। कहा ठीक। इस सरकार के गुलाम ने क्या काम शुरू किया, वही वजीफा जो बरेली के अहमद रजा ने बताया है, वही सलाम जो बरेली के अहमद रजा ने पढ़ाया है, उसी अंदाज में कहता है चल पढ़ना शुरू कर देना। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ये सलाम पढ़ता जाता था, दिल का ताल्लुक मदीने वाले से जुड़ता जाता था। जब मुस्तफा के गुंबद खजरा पे तखय्युल में पहुंचा था, इसने कहा था ए मदीने वाले यहाँ तक लाना मेरा काम है, आगे को बिगड़ी बनाना अब तेरा काम है। लेकर मैं आया हूँ, जलवा तुझे दिखाना है। मदीने से आवाज आई थी परेशान ना हो, लाना तेरा काम था, जलवा दिखाना हमारा काम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, उनसे मुबारक, उनसे नूरानी। नारे तकबीर, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। वाह 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 सुभान अल्लाह। यहाँ तक लाना मेरा काम है, अब जलवा दिखाना तेरा काम है। आवाज आई थी परेशान न हो मेरे गुलाम, सल यहाँ तक तू ले आया है, आगे बिगड़ी हम बनाते हैं। जब हुआ ना सरकार का दीदार, इसने फकीर ने तो आंखें खोल दी, मगर ये जो ईसाई का बच्चा था ना ये आंखें नहीं खोलता है। अभी जो मुसलमान हुआ कि इसने आंखें नहीं खोली। कुछ देर हो गई, उसने बाजू पकड़ के झिंझोड़ा। कहा यार आंखें तो खोल, कहाँ खो गया। कहा खोता कहाँ, गुंबद खजरा का मकीन सामने खड़ा था। कहने वाह वाह सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा का मकीन सामने खड़ा था। वो पर्दा नहीं करते उनसे जिनकी आंखें देखने के लायक होती हैं, वो उनसे पर्दा नहीं करते। कैसे। आला हज़रत चले मदीना आए। जब मदीना आए, मैं सादा बात सिर्फ एक बात आ गई देखने की। जब मदीना मुनव्वरा आए ना आला हज़रत सरकार के बाजार में इंतजा कर रहे आका अहमद रजा ने सलाम दूर से पढ़ा था, लेकिन खड़े होके पढ़ा। और तन्हा नहीं, जब पढ़ता था तो कहता था तुम भी पढ़ो, सबको खड़ा करता था, तब सलाम पढ़ता था। आका आज मैं तेरा मेहमान बन गया, तेरा मेहमान बन गया हूं। आका आज अहमद रजा ऐसे सलाम नहीं पढ़ेगा। अहमद रजा सलाम तब पढ़ेगा तेरा चेहरा होगा, अहमद रजा की आंखें होगी और आपका चेहरा देखेगा, तब अहमद रजा सलाम पढ़ेगा। आपका वजूद देखेगा तब अहमद रजा सलाम पढ़ेगा। आप इंतजाएं कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। आखिर में कहना पड़ा कोई क्या पूछे तेरी बात रजा।
वाह 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 वाह। कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। रो कर के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसी आला हजरत के दिल से सदा निकली थी ना, गुम्बद खजरा के मकीन ने पर्दे हटा दिए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सारे पर्दे हट गए, पेशे नजर वो नो बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह। तो जो लायक होते हैं उनको जलवे दिखाए जाते हैं। कहा यार देखा ना तेरे महबूब का जलवा, तो बस आंखें, दिल ये चाहता था कि ये जलवा निगाहों में रहे, कयामत आ जाए, कयामत आ जाए। कहा बता तो सही तुझे कैसा लगा मेरा महबूब, जो उस अंग्रेज ने तारीफ की थी, अल्लाह अकबर। वो तारीफ अगर आला हजरत की जबान में ले लो तो गोया वो यही कह रहा था, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। का और बता कैसा लगा, का मैं सरकार का दीवाना हो गया। का किस लिए, का इसलिए कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका से प्यार करो, नबी से इश्क करो, अल्लाह की कसम इतना चाहने वाला कोई नहीं हो सकता। माँ एक बार रोती है बेटे के गम में रो के चुप जाती है, बाप एक बार रोता है बेटे के गम में रो कर के चुप जाता है। लेकिन मदीने वाला वो है जिसकी सारी जिंदगी रो रो के गुजरी। कभी गार के पत्थर पे सर रख के रोया, तो कभी मुसल्ले पे खड़े होकर रोया। तो महबूब इतना रोया, इतना रोया, मेरे रब ने फरमाया महबूब अपने कयाम को छोटा कर दे, अपने कयाम को छोटा कर दे। पैगंबर तेरे पैर सूज गए हैं, ए महबूब कयाम करना है तो कर, मगर छोटा कर। अल्लाह इतना प्यार करता उस महबूब से, जब आवाज आई ना महबूब कयाम छोटा कर ले, मेरे नबी इल्तिजा करते मालिक मेरी उम्मत का क्या हो। अगर इश्क करना है तो उससे करो जिसने सबसे ज्यादा तुम्हें चाहा। का मालिक मेरी उम्मत का क्या होगा। तो महबूब कयाम छोटा कर दे, जो तू चाहेगा वही कर दिया जाएगा। फलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। और आका फरमाते मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में दाखिल ना हो जाए। वो इतना हमसे प्यार करता है। हम नजर डाल के देखो किसके चेहरे पे दाढ़ी है, कितनों के दाढ़ी है, कितनों के नहीं, इसमें बोझ नहीं लगता। सरकार मुफ्ती आजम हिंद से कोई तावीज लेने जाता था ना, दाढ़ी नहीं होती थी तो आप डांट दिया करते थे, कहते थे इससे बड़ा तावीज कोई नहीं हो सकता, सुभान अल्लाह, इससे बड़ा तावीज कोई नहीं हो सकता। और जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम को देखा है वो इस बात के गवाह हैं कि जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती थी, मेरा मुफ्ती आजम उनकी तरफ चेहरा नहीं करता था। ये कितनी अजीब चीज है दाढ़ी। यही नहीं, इसमें कट चलने लगे, फैशन, इतने कट, तुरैये, सरैये, पिनैये, विलैये बने फिर लो। क्या सोच के चले हो तुम, अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसी दिन के लिए इमाम अहमद बिन हंबल ने कोड़े खाए थे कि तुम सरकार की सुन्नत का मजाक बना दो? इसीलिए अकबर की जवानी गई थी कि जवानों को दाढ़ी से बोझ लगने लगे। इसीलिए असगर ने बचपन दिया था कि तुम सरकार की सुन्नत का तमाशा बनाओ। कौन सा चेहरा लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे सरवरे कौनैन के सामने। कब्र में पहुंचोगे दाढ़ी नहीं होगी, सरकार चेहरा फेर लेंगे। और इन उलमा से पूछो, अगर मदीने वाले ने चेहरा फेर लिया तो बताओ कब्र में बचाने के लिए कौन आए। सरकार की सुन्नत रखो, दाढ़ी चेहरों पे सजाओ,
और जब मर के दुनिया से जाओ ना, मदीने वाला देख के मुस्कुरा जाओ और इतना कह दे कि सारी जिंदगी मेरी सुन्नत को सीने से लगा के रखा, आया है तो सुन्नत को सीने से लगा के लाया। आपकी समझ में ये बात आई है ना? बहुत कड़वी बात है ये। तो ये सोच रहे होंगे इसे बुलाया क्यों है? कोई परवाह नहीं, बुलाना या मत बुलाना, सिर्फ इतनी मान लेना मुस्तफा से प्यार करो, आका से प्यार करो। आज तुम मजाक बन गए मुआशरे में, तमाशा बन गए आज तुम। इस्लाम रुस्वा हो रहा है हमसे। क्या ख्याल है इस बात का? नहीं, अगर किसी ने यहां से पूंछ कटाई है तो पूरे मुंह पे छिपकली छिपकली। बड़ा सख्त अजाब है दाढ़ी मुंडाने के लिए। बताओ, हम रात दिन ये ऐलान करते ना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, होश का दामन नहीं छोड़ेंगे, कर दे ना, बहुत जोर से नारा लगा दे, नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है अल्लाह के बंदो, दिल पे आ जाएगा। पकड़ा है नहीं पकड़ा है, जब पकड़ा होता तभी तो कहते ना नहीं छोड़ेंगे। ये हालात हमारे हैं, ये मुआशरा है, पूरी रात जलसा होता है बाहर, नौजवान जैसे उठ के जाते हैं वैसे ही सरकार से इश्क करो। सिर्फ इतना समझ लो, सरकार से इश्क करो, उन्हीं का इश्क तुम्हें कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। जब कोई नहीं बचाएगा तो वही मदीने वाला बचाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? नबी से प्यार करो, बेटियों को सरकार की बेटी के नक्शे कदम पे चलाओ, ये बड़ा जरूरी काम हो गया है। आज मैंने कल देखा एक नकाबपोश औरत सवारी बस में बैठी, मोबाइल में बुर्का पहनने वाली, इस्लाम की शहजादी कहलाने वाली, बस के अंदर मल्टीमीडिया मोबाइल चला रही है। हमें हया नहीं आती है? शर्म नहीं आती हमें? इस्लाम को कितना रुस्वा करेंगे हम, कितना जलील करेंगे हम। आज हमारे घरों के अंदर खर्चों के लिए पैसों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी शरीयत पे अमल नहीं। आज नबी की बेटी का अमल नहीं। सिर्फ एक बात बता करके मैं गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। आज हमारे घर में इतने खराजात हैं, दुनिया भर के पैसे और हर ऐश हमारे घर में है, लेकिन पर्दा हम नहीं कर पाते। नबी की बेटी जैसी किसी की बेटी नहीं हो सकती है। हुसैन की माँ जैसी किसी की माँ नहीं हो सकती। मौला अली की बीवी जैसी किसी की बीवी नहीं हो सकती, किसी की बीवी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उनको खातून जन्नत बनाया। आपकी चादर में पैबंद थे 72, एक रिवायत में 17, चलो 17 की मान लो, 16 पैबंद ऐसे थे जो चमड़े से बंद थे। जब 17 पैबंद लगाने के लिए घर में कोई कपड़ा और चमड़ा मौजूद न था, तब मौला अली ने कहा, फातिमा जाओ अपने बाबा से जाके कोई दुपट्टा ले आओ, ताकि पर्दे करने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई चादर हो जाए। हजरत फातिमा ज़हरा का जवाब सुनो, कलेजा कांप जाता है। हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, ए अली मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। कहा किस लिए? कहा मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुझे मांगना नहीं सिखाया है, सिर्फ मेरे बाप ने देना सिखाया है। मैं कैसे जाकर के सवाल कर दूं, कहीं कयामत के दिन इसी में गिरफ्तार न कर ली जाऊं, कहीं अल्लाह ये ना पूछ ले फातिमा इतनी बात की शिकायत लेके आ गई थी, एक पैबंद लगाने के लिए कपड़ा नहीं था, इस डर से मैं नहीं जा सकती हूँ। हजरत अली ने इसरार किया, जाओ फातिमा जाकर के चली जाओ, नबी तुम्हारे बाप है, कोई बात नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा आती हैं, जैसी घर तशरीफ लाई है, पता किया सरकार घर में नहीं थे। हजरत आयशा सिद्दीका से पूछती हैं तो कहा सरकार बाहर गए हैं। आप सर झुका करके वापस आ जाती हैं। हजरत अली फरमाते फातिमा दुपट्टा लेकर के नहीं आई? कहा घर में बाबा मौजूद न थे। कहा अपनी माँ हजरत आयशा से कह दिया होता। कहा हिम्मत जवाब दे गई, मैं कहना चाहती थी लेकिन जबान कांप गई, होठों में जुर्रत न थी कुछ कहने की, वापस चली आई। जब अगला दिन आया, हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा अली आप ही चले जाओ ना, जाकर के बाबा से एक दुपट्टा ले आओ, सुना है माले गनीमत बांट रहे हैं। हजरत अली गए, जाकर के बैठ जाते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते अली कैसे आना हुआ? अल्लाहु अकबर, जरा सुनना हजरत अली की हया मुलाहिजा करो। मदीने वाले फरमा रहे हैं ए अली कैसा आना हुआ? हजरत अली गर्दन झुका के बैठे हैं, कहते सरकार बस यूं ही चला आया। आका फिर फरमाते हैं ए अली
कैसे आना हुआ? हजरत अली फिर गर्दन झुका के कहते हैं आका बस यूं ही चला आया। फिर सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं अली तुम बताते हो या खुद हम बताते किस लिए आए हो? वो कैसे ना जानता, इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब का तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी फरमाते हैं ए अली तुम बताना चाहते हो या हम बताते? का अल्लाह व रसूलुहु आलम, जो मैं कहना चाहता हूँ मेरा नबी भी जानता है, मेरा खुदा भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। काली अच्छा तुम ही बता दो। का सरकार बेटी को एक दुपट्टा चाहिए, ढेर लगा है माले गनीमत का, कहा बेटी को एक दुपट्टा चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया अली ये जो माले गनीमत है ना, ये उन बच्चों के लिए है जिनके बाप बदर में शहीद हुए, ये उन बच्चों के बापों के लिए हैं जिनके बाप खैबर में शहीद हुए हैं। ये मैं तुम्हें कैसे दे दूं? रही मेरी मिल्कियत की बात, आज मेरी मिल्कियत में कोई कपड़ा नहीं है। अल्लाहु अकबर, वो कह रहा है जो कायनात का मालिक को मुख्तार बना करके भेजा गया है। आका फरमाते अली क्या दूं? मेरी मिल्कियत में एक दुपट्टा भी नहीं है। जैसे इतना जुमला कहा था हजरत अली की आंख में आंसू आए, पलट के जाने